हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कर्ण अकेडमी एजुटेक। कर्ण अकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं दर्शन अरोड़ा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आज फिर से आपके लिए एक और क्लास लाया है जिसमें अपन सारणिक के बारे में, डिटरमिनेंट के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। लास्ट क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ और बातें देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टी रिपीट करने को कहा था मैंने। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? चौथे नंबर की, किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर देने पर सारणिक का जो मान होता है वो मूल सारणिक के मान के संख्या के गुणनफल के बराबर हो जाता है। चलिए बच्चों, क्या पढ़ा था अपन ने? मैंने बोला सारणिक ऑफ ए, ऐसा कुछ दे रखा था आपने को, मान लिया 1 3 5 2 3 1 और 3 0 और 2, ऐसा कुछ दे रखा, मान लिया। अब मैंने बोला था अगर क्या करूंगा मैं सारणिक में किसी भी स्तंभ या किसी भी क्या बोलते हैं पंक्ति में यदि मैं किसी संख्या, मान लिया वो संख्या k है, यदि उस संख्या से मल्टीप्लाई करता हूँ, आप जानते हैं ये जो सारणिक था ये शादी का खाना नहीं था, इसमें हर जगह पर नहीं बटेगा, ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर या तो किसी भी पंक्ति में बटेगा या किसी भी स्तंभ में बटेगा। तो मान लिया मैंने पंक्ति नंबर 1 में दिया k इंटू 1, तो ये हुआ, फिर 3k हुआ, फिर 5k हुआ, फिर कितना आया 2 3 1, देन कितना आया 3 0 एंड 2 आया। ठीक है जी। तो बोल रहा है, आप जानते हैं ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, सारणिक ऑफ ए होता है, ये कोई ना कोई संख्या होती है और किसी संख्या को संख्या से गुणा करने पे एक संख्या प्राप्त होगी। हाँ, बस यही होगा। तो इसको सॉल्व करने पे भी आपको, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पे भी आपको सेम यही चीज प्राप्त होगी। यही तो बोलने वाला है। मैंने कहा ये तो पता ही है हमें, इसमें क्या नया था, ये तो हम जानते हैं। चलिए जी आगे देखते हैं, आगे क्या है अपने पास में। आगे वाली चीज क्या है कि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक अवयवों का योग हो तो उसको, उस सारणिक को उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग में रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो सर ये क्या था? ये कुछ नहीं था, ये मान लिया ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है, ये A3 B3 एंड C3 है। सुनिएगा, अब मान लिया ये A1 माइनस D है, ये अलग है मान लिया, और मान लिया मैंने, थोड़ा ढंग से सुनना, इस A1 को मैं कोई नया नंबर मान लिया, कोई D1 लिख सकता हूँ, D1 प्लस K1, नीचे D2 प्लस K2, नीचे D3 प्लस K3, ये B1 B2 B3 C1 C2 C3 है ना, लिख सकता हूँ इस तरह से। किसी भी नंबर को दो नंबरों के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है, हाँ से लिखा जा सकता है। अब ये जो जोड़ है इसमें D1 D2 D3 वाला फेज अलग आएगा। अब क्या कर सकते हैं, ये जो जोड़ है, जोड़ में पहले वाले पार्ट से एक सारणिक बना लो। कैसे सर? D1 D2 D3 लिख दिया, आगे B1 B2 B3 लिख दिया एंड C1 C2 C3 लिख दिया, प्लस ये जो K1 K2 K3 वाला है, ये लो भैया K1 K2 और K3 वाला, ये है B1 B2 एंड B3 एंड C1 C2 एंड C3, ये वाला पार्ट अलग आएगा। तो इस तरह से किसी भी सारणिक के यदि पंक्ति या स्तंभ में अवयव जो है वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो, मान लिया जो A1 था वो इस तरह से था, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, उस सारणिक को उसी क्रम की, देखिएगा ये क्रम 3x3 का है, ये क्रम भी 3x3 का है, ये क्रम भी 3x3 का है, तो सारणिक को उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के रूप में लिखा जा सकता है, पर योग के रूप में, है ना भैया, इस तरह से लिखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या प्रॉपर्टी अपने पास में। एक और प्रॉपर्टी क्या रहती है, यदि किसी सारणिक में x के बहुपद हो, मतलब सारणिक में x के रूप में लिखा हुआ हो, और यदि x के स्थान पे a रखने पे सारणिक का मान 0 हो जाता है, तो x माइनस a जो होता है वो सारणिक के मान का एक गुणनखंड होता है। चलिए ये मेरे पास में क्या दे रखा है, इसको अपन बुक से ही देखेंगे। माना ट्राइंगल, माना इस डिटरमिनेंट को ट्राइंगल भी लिखते हैं इस तरह से। ये मेरे पास मान लिया ये है 1, फिर 1 एंड 1, फिर दे रखा है x स्क्वायर, सॉरी x a एंड मान लिया आपने b दे रखा है, फिर आपको दे रखा है x स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है जी। अब क्या है, यदि बोला हुआ है x का बहुपद हो, x में दिख रहा है मुझे, और यदि x की जगह पे क्या रख दें, a रख दें। सर क्या रख दिया जाए, x की जगह पे a रख दिया जाए, मतलब कोई ना कोई वैल्यू रख दी जाए और सारणिक का मान 0 हो जाए। सुनिएगा बच्चों,
यदि सारणी का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो मैंने कहा यार ट्राइंगल में रखता हूँ, वैल्यू रखता हूँ 1 1 1 आई, फिर क्या आया ए बी सी आया, फिर कितना आया ए स्क्वायर और एक मिनट, हाँ ये ए स्क्वायर और कितना आया बी स्क्वायर आया सर। और यहाँ पे भी मेरे पास कितना है ए है। अब बच्चों क्या कर सकते हैं, इसके बाद में कैसे सोच सकते हैं अपन लोग, इसके बाद में अपन सोच सकते हैं, मान लिया ये मेरे पास जो भी है और ये वैल्यू क्या मेरे पास 0 आ सकती है। भैया ये देखो क्या ये वैल्यू मेरे पास में 0 आ सकती है, मैंने कहा आ सकती है, कल ही पढ़ा था कि यदि एक पंक्ति और दो पंक्ति समान हो, आव्यूह में यदि सारणिक में यदि दो पंक्तियां या दो स्तंभ एकदम समान दिख रहे हो तो उनका आंसर कितना आता है 0। तो मैंने कहा अगर मेरा ट्राइंगल का आंसर मतलब सारणिक का आंसर भी 0 आता है तो जो x बराबर a होगा उसका क्या होगा, एक न एक गुणनखंड होगा। तो मैंने कहा x बराबर a एक गुणनखंड है। अब मैंने कहा x बराबर b डाल के देखता हूँ, क्योंकि b भी तो एक वेरिएबल आ रहा है, तो मैंने x बराबर b डालने की कोशिश की, तो 1 b और b स्क्वायर, 1 a और a स्क्वायर, 1 b और b स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति, पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति मेरे पास में क्या है सर, समान है। यदि मेरे पास पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति समान आएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसका मेरे पास आंसर कितना आएगा 0। तो सर यहाँ से भी आंसर कितना आया 0, तो x बराबर b भी सेटिस्फाई किया। मैंने पूछा x की वैल्यू 1 डालने में कुछ हो रहा है क्या, x की वैल्यू 1 डालने में देखो कुछ हो रहा है क्या, देखो एक बार 1 1 1 1 1, ये a स्क्वायर ये a और ये a स्क्वायर, ये b और b स्क्वायर। नहीं सर 1 डालने पे फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो x बराबर a और x बराबर 20 के मेरे पास में क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। और किसी भी चीज के देखो ये जो लिखा हुआ ये कोई नंबर ही तो होगा, कोई आपके पास में क्या बनेगा, व्यंजक बनेगा, कोई आपके पास में क्या बनेगा, कोई एक्सप्रेशन बनेगी। और ये पॉलिनोमियल जो भी बनेगा, बहुपद जो भी बनेगा, इसको यदि आपके पास इसके क्या है गुणनखंड दे रखे हैं तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड कौन कौन से, एक तो x बराबर a है तो x माइनस a बराबर 0 इसको गुणनखंड होगा। x बराबर b इसका क्या है, 0 है, तो x माइनस b बराबर 0 मेरे पास में क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। तो इस वाली चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, x माइनस a इंटू एक्स माइनस b लिखा जा सकता है। समझ गया आप मेरी बात को, x माइनस a इंटू एक्स माइनस b लिखा जा सकता है। सर अभी इतना ही होगा क्या, मैंने कहा नहीं यार थोड़ा और भी हो सकता है। कैसे 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 सर, इसके बारे में और कैसे हो सकता है, सर इसके बारे में और कुछ चेक कर सकते हैं क्या, और कुछ बन सकता है कि, मैंने कहा और चेक करके देख सकते हो। पर सर ऐसे कब तक चेक करते रहेंगे, सर ऐसा कब तक चेक करते रहेंगे। तो भैया अपन ने क्या देखा, अपन ने वापस उस ट्राइंगल को बनाते हैं, उसी और सारणिक को बनाई जाती है। और वो मान लिया वो सारणिक आपके पास में कितनी दे रखी है, 1x x स्क्वायर, 1a a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर। चलिए बच्चों यदि ऐसा है तो अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, मैंने कल भी बताया था किसी भी रो में से किसी भी रो को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। भाई किसी भी रो में से किसी भी दूसरी रो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे कोई चेंज आएगा नहीं आएगा। तो मैं कर क्या रहा हूँ, ढंग से देखना, जो x वेरिएबल है उसी की सोच रहा हूँ। तो मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं R2 के अंदर जाऊंगा, सुनना R2 मेरे पास क्या है, रो नंबर 2 पंक्ति नंबर 2, R2 में जाऊंगा और R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं R2 में जाऊंगा और R2 में से R1 को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सुनना मतलब चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ R2 में चेंज हो रहा है, R1 पड़ी रहेगी और R3 पड़ी रहेगी। R2 में गया और R1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 1 किया 0 बना, a माइनस एक्स आया और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, आ गया सर। तो अभी भी इससे क्या होता है, इससे सारणिक का मान परिवर्तित नहीं होता है, कहीं भी सारणिक में प्लस माइनस इस तरह से करने पे सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब मैंने कहा सर अभी मैंने R2 में चला गया, अब मैं एक बार क्या करूंगा, R3 में जाऊंगा और R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो R1 वो वैसा का वैसा पड़ा है ना, जहां ऑपरेशन होता है वहां चेंज होता है। तो ये 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0 हुआ था, ये a माइनस एक्स था, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। यहाँ बच्चों यहाँ कितना आएगा, ये 1 माइनस 1 क्योंकि इसमें से ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, फिर कितना आएगा b माइनस एक्स, फिर कितना आएगा b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अगेन कितना बन गया मेरे पास में 0। तो आप देख पा रहे हैं कितना बन गया, 1x और एक्स स्क्वायर, 0 a माइनस एक्स और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया 0 b माइनस एक्स और b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
ये लिखा 1 ये x और ये x स्क्वायर, ये लिखा 0 ये a माइनस एक्स और ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 ये b माइनस एक्स और ये b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास में क्या आया, सारणिक आया। चलिए क्या कर सकते हैं इसके अंदर 1 0 0 लिखा, x a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर लिख दिया भैया। यहाँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, यहाँ क्या लिख सकते हैं b प्लस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ठीक है जी। अब आपको दिख रहा होगा सेकेंड वाली में क्या a माइनस एक्स सब में कॉमन आ रहा है, सर जीरो में भी कॉमन आ रहा है क्या, मैं कहा जीरो इंटू ए माइनस एक्स भी हो सकता था, तो यहाँ से a माइनस एक्स क्या आया, कॉमन आया। बताओ यहाँ से दूसरी वाली से b माइनस एक्स कॉमन आ रहा है क्या, मैंने कहा हाँ b माइनस एक्स भी कॉमन आ रहा है। तो देखिएगा ऊपर 1x और एक्स स्क्वायर रहा, नीचे 0 यहाँ से 1 यहाँ पे a प्लस एक्स हुआ, ये 0 ये 1 और ये b प्लस एक्स हुआ। अब तो अब क्या करें, अब इजी है, अब क्या करो इसको इस वाले के अगेंस्ट इस वाले के खिलाफ क्या करो, खोल दो। तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस देन प्लस माइनस प्लस। सुनो जब मैं 1 के साथ खोलूंगा तभी तो मेरे पास में आंसर आएगा, क्योंकि 0 के साथ जैसे ही खोलूंगा तो आंसर 0 बन जाएगा। तो दैट इज वाई मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को चूज कर रहा हूँ जिसमें आपको 1 0 0 दिख जाए, उसी को चूज कर लो एक्सपैंड करने के लिए, खोलने के लिए। प्रसार तो अपन ने सी की लिया था a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। और जब मैं आगे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ तो सुनिएगा क्या करते हैं, इस वाली लाइन को हटा लेते हैं, छुपा लेते हैं, और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस अंदर 2/2 की साइनिक 1 1 a प्लस एक्स और b प्लस एक्स। सुनिएगा ये कितना आ रहा है, a माइनस एक्स, ये कितना आया b माइनस एक्स। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरफ से, b प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स। ठीक है जी, इधर मल्टीप्लाई हुआ इधर मल्टीप्लाई हुआ माइनस के साथ, x से x कट गया, कौन रह गया, ये बन गया a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू बी माइनस a। अब आप देख भी पा रहे हो यदि x की वैल्यू a है और यदि x की वैल्यू b है तो इसका आंसर कितना बन रहा है, 0 बन रहा है क्या आंसर बन रहा है। तो x बराबर a और x बराबर b मेरे पास में क्या बन जाएंगे, इसके शून्य बन जाएंगे, शून्य बन जाएंगे, और x माइनस a और x माइनस b इसके क्या बन जाएंगे सर, इसके बन जाएंगे वो फैक्टर बन जाएंगे, गुणनखंड बन जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह से अपने पास में ये बात भी खत्म होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन एक्सरसाइज नंबर 4.1 देखते हैं। बहुत टाइम हुआ, अपन ने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है, कुछ प्रॉपर्टी बाकी है उनको आगे पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का शुभारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हुआ है k के किस मान के लिए सारणिक का मान 0 होगा। पूछा हुआ है k के किस मान के लिए सारणिक का मान 0 होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं भैया k 2 4 और -3। अब सारणिक का मान करना कितना है, 0 करना है, तो 0 के बराबर रखो। क्या करना है, 2/2 की तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3k। अब इसको इससे करूंगा माइनस टाइम्स 2 इंटू 4 बराबर कितना है 0, तो -3k -8 बराबर 0, 3k प्लस 8 बराबर 0, k बराबर माइनस का 8/3। ये रहा पहला आंसर। अब सर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है x रेशियो y निकालो, है ना, x अनुपात y निकालो, जबकि दे रखा है x y 2 4 बराबर 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई 2/2 की, इधर इससे मल्टीप्लाई किया इधर इससे मल्टीप्लाई किया, क्या बनता हुआ दिख रहा है 4x माइनस 2y बराबर 0। तो 4x बराबर कितना बन गया 2/y। मुझे रेशियो चाहिए इसका x और y का चाहिए, तो ये y कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो 4x अपॉन y बराबर कितना आया 2 आया। मुझे रेशियो तो x अपॉन y का चाहिए था, तो ये जो 4 था वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, x/y बराबर कितना आएगा 2/4, मतलब कट के कितना बन गया 1/2 बना। क्लियर है मेरी बात। तो x रेशियो y कितना हुआ, x अनुपात y कितना हुआ 1/2। ठीक है जी। अब इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन मान लिया अपन थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ और बदलाव लाने की कोशिश करते हैं ना। बदलाव इन द सेंस किस तरह से सर, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस किस तरह से हैं। क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि 2 3 y और x बराबर क्या दे रखा है 4, और x y 4 और 2 बराबर दे रखा है 7, तो x और y के मान ज्ञात करें। सुनो, ये क्या होता है, एक नंबर होता है, ये क्या होता है, एक नंबर होता है, इससे मतलब क्या बनेगी, एक कोई इनको समीकरण बनेगी, यहाँ से भी कोई इनको समीकरण बनेगी, 2 समीकरण और 2 वेरिएबल हो जाएंगे सर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2/2 का है 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4, इसको इससे किया इसको इससे किया,
इक्वेशन नंबर 1 लिखा। ये मेरे पास में कितना है 2x माइनस 4y बराबर कितना है 7। इक्वेशन नंबर 2 एलिमिनेट कर दो, विलोपित कर दो। ये मेरे पास क्या हुआ माइनस, ये कितना हुआ प्लस, ये कितना हुआ माइनस, ये हट गया मेरे पास। माइनस 3y और 4y कितना हुआ प्लस का y बराबर कितना हुआ माइनस का 3। y की वैल्यू आई -3 और यदि y की वैल्यू -3 आ गई, यदि y की वैल्यू -3 आ गई तो कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो भैया। तो 2x माइनस 3 इंटू -3 बराबर 4, 2x प्लस 9 बराबर 4, 2x बराबर माइनस का 5, x बराबर -5/2। क्या था सर इसके अंदर? कुछ नहीं था। जनरली जो बातें होती है वही अपन ने लिखी, ठीक है जी। तो आप इससे क्या कर सकते हो, इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपने अभी क्या सीखा इसके अंदर, आपने इसमें क्या सीखा कि सर ये मेरे पास में एक डिटर्मिनेंट है ना, एक मेरे पास में एक सारणिक है, सारणिक से मैंने एक समीकरण को भी सॉल्व कर लिया जो कि सामने सारणिक से समीकरण बन रहा था, ठीक है। अब इसके बाद में क्या, इसके बाद में और आसानी है सर, क्वेश्चन तो आसान है सारे। सारणिक देगा x माइनस 1, x माइनस 2, x और ये x माइनस 3 का 0 दे रखा आंसर। पूछ रहा है x बताइए भैया। अब ये क्या है, ये तो बड़ा आसान है सर, ये तो बड़ा आसान है। कैसे करेंगे, 2/2 की है तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस x इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0 आया। ये कितना बना, मल्टीप्लाई करने पे x² माइनस 4x प्लस 3 माइनस ये कितना बना x² माइनस का 2x बना बराबर 0। x² माइनस 4x प्लस 3 माइनस अंदर भेजा माइनस x² प्लस का 2x बराबर 0। x² कट गया, माइनस का 4x और प्लस का 2x कितना बन गया माइनस का 2x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x कितना आया 3/2 आया सर मेरे पास में। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है सर। अब अगला क्वेश्चन देख लो यार, अगला क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि आपके पास में पहला आंसर पहला देख लेते क्या है। चलिए इसकी जगह पहला अपन देख लेते हैं 1 माइनस 3 और 2, देन 4 माइनस 1 और 2, 3 5 और 2। ये आपके पास में सारणिक दे रखी। क्वेश्चन ने बोला है कि प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक बताइए। क्या बताइए बच्चों? उपसारणिक बताइए। और क्या बताना है? सहखंड लिखना है। उपसारणिक को क्या बताना बता आपने को? सहखंड लिखना है। उपसारणिक मेरे पास में क्या होता है सर, इसको बोलते हैं माइनर्स, और सहखंड मेरे पास में क्या होता है कोफैक्टर, ठीक है जी। सर प्रथम स्तंभ के अवयव, प्रथम स्तंभ में कौन होता है a11 a21 a31। यदि मैं कोफैक्टर निकाले जाऊंगा सहखंड तो -1 की पावर क्या आएगी i प्लस j आएगी। तो -1 की पावर i प्लस j में जब मैं a11 के लिए निकालने जाऊंगा ऊपर क्या लिखूंगा a11 हेतु सहखंड, है ना। तो मेरे पास क्या आएगा -1 की पावर 1 प्लस 1। अब क्या करेंगे, इस वाले को हटा देंगे, मिटा देंगे मन में से, और जो बची हुई चीजें हैं उनको लिख देंगे -1 2 5 और 2 लिख दिया सर। अब बोलूंगा यदि ये सहखंड है तो इससे मेरे पास में उपसारणिक कैसे आता है सर? उपसारणिक के अंदर क्या होता है, ये बाहर का जो निशान होता है उसको कोई मतलब नहीं है, जो पीछे वाली सारणिक होती है ये उसी को अपन क्या कहते हैं उपसारणिक कहते हैं। तो -1 2 5 और 2 जो मेरे पास में हुआ, मेरे पास में क्या हुआ प्रथम वाले a11 के लिए क्या हुए बन गए। यदि मैं a21 का निकालूं तो a21 में कौन है मेरे पास में ये है, तो इस वाली ये वाली और ये वाली इस बार चली जाएगी। तो मेरे पास क्या रहा -1 की पावर 2 प्लस 1। जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन चली गई तो मेरे पास क्या बचता है ऊपर की तरफ -3 2 5 और 2 मेरे पास ये रहा। और यदि मैं इसको ये साइन के साथ नहीं लूं तो मेरे पास में क्या बन जाएगा उपसारणिक। लास्ट में कौन है a31 है। a31 का मतलब क्या -1 की पावर 3 प्लस 1। सर इसको भी नहीं लेंगे अपन, मान लीजिए नहीं लिया और ये वाला भी नहीं लिया, तो क्या बच गया मेरे पास में ऊपर की तरफ ये रहा -3, ये रहा 2, ये रहा -1 और ये रहा 2, ये रहा सर मेरे पास में, और ये रहा a31। क्लियर है मेरी बात? इस तरह से मेरे पास ये क्या बन गए सबके सारणिक बन गए, सॉरी इस तरह से अपने क्या बन गए सबके सहखंड बन गए। और सहखंड से अगर मैं साइन के साथ नहीं लूं, सिर्फ और सिर्फ ये लूं वैल्यू, तो इसको अपन क्या कहते हैं सर? इसको अपन उपसारणिक कहते हैं। बोला गया इसका वैल्यू भी फाइंड करो, तो वैल्यू फाइंड करना कितना आसान है, अवयव ले लो और उसी का उपसारणिक ले लो। a11 इंटू f11, अवयव लिया a21, उसी के अपन खिलाफ खोल रहे हैं, ठीक है ना। उसके साथ में कौन सा लेंगे f21 a31 इंटू f31। समझ गए आप मेरी बात को? आई थिंक सब लोग समझ गए हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन कहता है आपको। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सारणी है, सारणी का मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है 6 नंबर आपको कहता है सारणी का मान निकालो। 3 - 11 और 1, 5 0 0 और 10 3 और 0। इसका क्या कहता है, मान निकालिए, है ना। दो तरह से निकाल लेते हैं। पहला सारस से निकाल लेते हैं। सारस से निकालना सर बहुत ज्यादा आसान है। 3 5 और 10 -11 0 और 3 1 0 एंड 0। सारस से निकालने के लिए क्या करते थे, स्टार्टिंग के दोनों लिख लेते हैं। 3 5 10 -11 0 और 3 लिख दिया सर अपन ने। इस तरफ अलग रहेगा कुछ, और ये उपसारणी यहीं तक है, यहाँ तक नहीं है। ये बस बताने के लिए ये बाउंड्री है, इस तरफ जाना है मुझे, है ना। तो क्या करेंगे, पहले डायगोनल उठाई। 3 × 0 × 0 किया, कितना बना मेरे पास में, ये 0 आया। फिर ये -11 × 0 × 10 किया, कितना आया, 0 आया। फिर 1 × 5 × 3 पे कितना आया, 15 आया। माइनस नीचे से लिया मेरे पास, ये मेरे पास 0 आया। अगला वाला भी 0 आया एंड नेक्स्ट वन भी कितना आया, 0 आया। तो आंसर कितना आया सर, 15 आंसर आ चुका है, आ गया सर। अब दूसरा तरीका क्या है, लंबा तरीका। लंबा तरीका क्या बोलता है सर, A11 ले लो, यहाँ से आपको जिस भी जगह के अगेंस्ट निकालना है, जिस भी जगह के साथ निकालना है वैसे निकाल लो। तो मैं प्रेफर करता हूँ यदि मुझे कहीं 1 0 0 दिख जाए तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सर 1 0 0 कहीं दिख रहा है क्या, 1 0 0 या फिर 1 1 1 कहीं दिखेगा तो बहुत आसान रहेगा। 1 0 0 दिख रहा है, मैंने कहा दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है सर, तीसरे स्तंभ में दिख रहा है। तीसरे स्तंभ को क्या बोलेंगे, A13 A23 और A33, ठीक है सर। और क्योंकि आप जानते हैं 0 के लिए सब आंसर 0 होगा, इस वाले 0 के लिए आंसर 0 होगा, तो इस वाले के लिए निकालूंगा तो आंसर बन जाएगा। मैंने कहा हाँ सर ये A13 है, क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3, और इसको इसकी लाइन वाले को हटा दिए और लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, कितना बनेगा, 5 10 0 और 3, ऐसा बना सर। -1 की पावर 4, और ये मेरे पास कितना हुआ, मल्टीप्लाई करने पे 5 × 3 कितना 15, -0 कितना आ रहा है मेरे पास में, 15 आंसर आया सर। दोनों से सेम आंसर आया, ठीक है। समझ गया आप मेरी बात को। आपको हमेशा उसके साथ में एक्सपेंड करना है, उसके साथ में प्रसार करना है। जहां पर आपको 1 0 0 या 1 1 1 दिख जाए तब तो बहुत अच्छा है, और नहीं दिख रहा है तो सारस से कर सकते हो। यदि नहीं है तो आसानी से जो स्टार्टिंग में तरीका बताया था उससे कर सकते हैं, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे और कुछ क्वेश्चन देखने हैं अपने को। ठीक है जी, बोल रहा है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए 1 -1 - b, a 1 और -c एंड b c are 1। इसको प्रूव करना है 1 + a² + b² + c²। सर ये है तो सारणी की, अब सारणी को सॉल्व करने का तो सारस तरीका होता ही अपने पास में, है ना। सरस तरीका नहीं भाई अपने पास, ये 1 - a - b, a1 और -c, b c और 1। क्या कर सकता हूं सर, पहली वाली 1 - a - b लिखा, a1 और -c लिखा। अभी तक अपन इसको ऐसे कर रहे हैं। आगे क्या करेंगे, आगे प्रॉपर्टी लाएंगे, प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे इनको, ठीक है जी। आगे इनको प्रॉपर्टी लाएंगे, है ना, वो मकान की प्रॉपर्टी नहीं। क्या करेंगे सर, अब तो बड़ा आसान है। पहले वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, 1 आया। अगले वाले को किया, मेरे पास में कितना आया, माइनस का a b c आया। अगले वाले को किया, मेरे पास में कितना बना, माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस का a b c। ये तो मर गया बेचारा। माइनस टाइम्स, अब नीचे से लेंगे अपन, है ना, समझ पा रहे हो, नीचे से लेंगे अपन। नीचे से अपन ने लिया, मेरे पास कितना बन गया, माइनस का b²। नीचे से अपन ने और लिया, मेरे पास में कितना बन गया, माइनस का c²। अगेन अपन ने नीचे से लिया, मेरे पास में कितना बन गया, माइनस का a²। 1 माइनस, अब ये माइनस अंदर जाएगा, कितना बन जाएगा, सब में प्लस प्लस करेगा, b² + c² + a²। तो आप देख पा रहे हैं सारस से करने पे कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन। आपको लंबा एक्सपेंशन नहीं करना होता है और इजीली आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग मेरे ख्याल से। और ये सब बातें अपने पास में हो चुकी है। चलिए देखते हैं कुछ और बातें। मैंने मान लिया कि मेरे पास जितना भी था वो सब सही था। अब क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ और बातें कर सकते हैं। अब यदि सारणिकों की कुछ कुछ और संक्रियाएं देखनी है, आपको कुछ ऑपरेशन देखना है, कुछ कुछ और संक्रियाएं देखनी है सर। और आगे क्या काम आने वाली है सर, आगे काम आती है, मैंने मान लिया, थोड़ा ढंग से सुनना मेरी बात को। यदि आप मेरी बात ढंग से सुनेंगे यदि आप मेरी बात ढंग से सुनेंगे तो ये मेरे पास में रो 1 होती है, ये रो 2 और ये रो 3।
आगे जाते जाते मेरे पास में रो n भी हो सकती है, बट अपने पास इतना काम का नहीं है। ये C1, ये C2 एंड ये करते करते Cn हुआ मेरे पास में, ठीक है ना। पर अपन मान लेते हैं मेरे पास में 3 ही है, C1, C2 और C3 है। अब समझिएगा, मैं किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो से चेंज कर सकता हूं। समझिए बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, ये देखो आगे और पीछे दोनों तरफ एरो जा रहा है, तो मैं Ri को Rj में कन्वर्ट कर सकता हूं, मतलब R1 को R2 में या फिर R2 को R1 में कन्वर्ट कर सकता हूं, या R1 को R3 में और R3 को R1 में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एक रो को दूसरे रो से, मतलब एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति से सेटलमेंट कर सकते हैं, यहाँ वहां भेजा जा सकता है। सर यदि पंक्ति में कर सकते हैं तो कॉलम में भी कर सकते होंगे, तो मैंने कहा Ci और Cij में भी ऐसा कर सकते हैं, मतलब कॉलम में भी ऐसा कर सकते हैं, कॉलम को आगे पीछे किया जा सकता है। कल ही समझाए थे, यदि कॉलम को एक बार आगे पीछे करेंगे तो माइनस के साथ आंसर आएगा, यदि एक बार और करेंगे तो एक बार और माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। समझ गए मेरी बात आप लोग, ठीक है सर। अब सुनिए और क्या कर सकते हैं, मैं और कर सकता हूं, मैंने मान लिया किसी मेरे पास कोई पंक्ति है, Ri कोई पंक्ति है, मान लिया R1 कोई पंक्ति है। इस R1 पंक्ति में क्या कर सकता हूं, मैं किसी भी R2 पंक्ति को किसी संख्या के साथ गुणा करके जोड़ सकता हूं या घटा सकता हूं, तो भी मेरे पास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सर जैसा रो में हो सकता है वैसे ही कॉलम में हो सकता है। मैंने कहा हाँ, इस C1 में क्या कर सकता हूँ, C1 प्लस K टाइम्स C2 या K टाइम्स C3 कर सकता हूँ, प्लस का हो सकता है या फिर माइनस का हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा ये लो जी, ये 1 2 3 -2 -3 और 1 1 0 और 1। अब मैंने क्या कहा, पहले तो अपनी बात हुई थी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। तो इस वाली को ऊपर भेज रहा हूँ, इस वाली को नीचे ला रहा हूँ, तो ये रहा -2 -3 और 1, तो नीचे आए 1 2 और 3 1 0 और 1। तो ये जो है और ये जो है, बस इसमें एक माइनस का फर्क आएगा, है ना, इसमें एक सिर्फ माइनस का फर्क आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को ऊपर नीचे इंटरचेंज कर रहा हूँ, जो ऊपर से आई थी उसको सबसे नीचे भेज रहा हूँ। तो ये -2 -3 और 1, ये वाला 1 ऊपर गया 1 बना, ये वाला 0 गया ऊपर 0 बना, ये वाला ऊपर गया 1 बना, -1 2 और 3। देखना पहले ऑलरेडी एक माइनस मौजूद था, अब एक बार और इंटरचेंज किया, मेरे पास में एक और माइनस आया, कुल मिला के कितना बन गया, वापस प्लस बन गया। ऐसा हो सकता है, मैंने कल ही सिखाया था, एक रो को दूसरे रो से चेंज किया जा सकता है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा। अब समझना, यदि आप विषम बार या विषम बार चीजों को यहाँ वहां लेके जाते हैं, इसमें एक बार लिखे गया, 2 बार लिखे गया, 3 बार लिखे गया, एक बार लिखे गया विषम, जैसे आप जानते हैं मैंने इस बार एक बार चेंज किया विषम हुआ, 2 बार चेंज करने में आंसर किस में आया, प्लस में, एक बार चेंज करने में आंसर कितना आया, माइनस में। तो इसमें क्या था, कुछ नहीं था सर। बस याद रखना है, एक बार चेंज करेंगे मतलब विषम बार चेंज करेंगे तो आंसर के साथ में एक माइनस और चिपका देना है, ठीक है। और अगर सम बार चेंज किया तो आंसर जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है जी। अब इसी में चलो, इसी में कुछ देखते, करामात लगाते हैं। मैंने कहा पंक्ति नंबर 1 है, रो नंबर 1 है, उसमें मैं सुनना, मैं रो नंबर 1 में क्या कर रहा हूं, उसी में मैं 2 गुना रो नंबर 3 जोड़ रहा हूं। सर ये क्या है, कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं। मैंने कहा हाँ, रो को रो से कुछ भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मतलब पंक्तियों को पंक्तियों में कुछ भी घटा बढ़ा सकते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल समझो, ये मान लीजिए अपना घर है ना, घर में ऊंच नीच हो सकती है ना, घर में ऊंच नीच हो सकती है, छोटी मोटी बात हो सकती है, तो कोई भी किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकता है, कोई भी किसी से ज्यादा प्यार से रह सकता है, तो कोई भी किसी में जुड़ सकता है, कोई भी किसी से अलग हो सकता है। पर बाहर से आया हुआ इंसान, सुनना, बाहर से आया हुआ इंसान सबके साथ जुड़ेगा और आंसर सेम आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर सुनना, घर में 50,000 रुपए थे, बड़े भाई छोटे भाई से होता रहता है, तो होता रहता है, ठीक है। बड़े भाई छोटे भाई में थोड़ी सी अनबन हुई, बड़े भाई ने 30 ले लिया, छोटे भाई ने 20 ले लिया, अभी भी है तो 50,000 रुपए। तो यही बात है यहाँ पे भी, या फिर 50,000 रुपए थे, दोनों ने कहा भैया, बड़े भाई ने कहा मेरे पास 25 है, छोटे ने कहा मेरे पास 25 है। छोटे ने कहा भैया 5 दे सकते हो क्या, भैया दे दिया भैया, तो छोटे के पास 30 हो गए, बड़े के पास 20 हो गए, पर कुल मिला के अभी भी आंसर कितना है, 50 आ रहा है। तो ये जो आपका उप सारणी, ये जो आपके पास बन रहा है, ये एक तरह से आपका परिवार बन रहा है,
इसमें आप क्या कर सकते हो, परिवार में ऊपर नीचे किसी में कोई चीज जोड़ सकते हो, दोगुना करके इधर उधर दे सकते हो, आधा करके इधर उधर दे सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, ऐसा हो सकता है। मैंने कहा हाँ सर। अब क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ढंग से बना रहा हूँ, यहाँ ढंग से देखना। मैं रो वन कितनी थी, 1 2 और 3 थी। रो 1 में 2 टाइम्स ऑफ R3, 2 टाइम्स ऑफ R3। थोड़ा एक काम करते हैं, अलग लिखते हैं इसको ना, थोड़ा अलग लिखते हैं, थोड़ा अलग लिखते हैं। माना ये क्वेश्चन है 1 2 और 3, -1 -2 और 0, 2 3 और -1, ऐसा है सर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला रो 1 में क्या कर रहा हूँ, मैं रो 1 में क्या कर रहा हूँ, रो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 3 कर रहा हूँ। कर सकते हैं सर, 2 टाइम्स करो, 1 टाइम करो, 4 टाइम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले इसका आंसर निकालो, 1 -1 2 2 -2 और 3। वेरीफाई करवा रहे अपन तो बिलाल अभी। इसका आंसर मेरे पास में कितना है, सारस से क्या मेरे पास ये कितना बना सर, मेरे पास ये प्लस का 2 बना, अगला वाला 0 बना, अगला वाला मेरे पास में कितना बना, माइनस का 9 बना। माइनस टाइम्स ये मेरे पास में कितना हुआ सर, मेरे पास में ये मेरे पास कितना हुआ, माइनस का 12 हुआ, अगला वाला कितना हुआ, 0 हुआ, और उसके अगला मेरे पास में कितना हुआ सर, प्लस का 2 हुआ मेरे पास में। ठीक है, ये कितना बन गया, 2 - 9 माइनस टाइम मेरे पास माइनस का 10 है, ये प्लस बन गया, 2 10 कितना 12, 12 में 9 गया, कितना बन गया, 3 बन गया। ठीक है जी। अब क्या कर रहे हैं अपन, R1 में 2 टाइम्स ऑफ R3 जोड़ रहे हैं। R1 कौन है सर, R1 में जोड़ा जा रहा है, मतलब R2 और R3 हूबहू रहेगा, समझ गए मेरी बात। और R1 में 2 टाइम्स ऑफ R3 जोड़ा तो 1 + 2 टाइम्स ऑफ 2, यहाँ कितना आएगा सर, 1 + 2 टाइम्स ऑफ 3। इसको कर रहे हैं ना भैया। फिर आगे कितना आएगा, यहाँ पे कितना था, 3 + 2 टाइम्स ऑफ -1। समझ गया मेरी बात को, समझ गया मेरी बात को। तो R1 जो था उसमें 2 गुणा 2 टाइम्स ऑफ R3 की, R3 वाला एलिमेंट ये रहा, R3 वाला एलिमेंट ये रहा, एंड R3 वाला एलिमेंट ये रहा। सर यहाँ से देखते कितना बन रहा है, ये बन गया 5, ये बन गया 7, और ये मेरे पास बन गया 1। -1 -2 और 0, 2 3 एंड -1। चलिए देखते हैं, 5 -1 और 2, 7 -2 और 3। मल्टीप्लाई किया कितना बना मेरे पास में, प्लस का 10, मल्टीप्लाई करने में कितना बना, 0, मल्टीप्लाई करने में कितना बना, माइनस का 3। ठीक है जी। माइनस टाइम्स देखिए, थोड़ा ढंग से देखिएगा, ये मेरे पास में कितना बन गया सर, मेरे पास ये माइनस का 4 बना, ये अगला कितना बन गया सर, 0 बन गया, आगे वाला मेरे पास में कितना बन गया, प्लस का 7 बन गया, है ना सर। ये मेरे पास में कितना है, 10 - 3 कितना हुआ, 7, माइनस 7 में से 4 गए 3, 7 - 4 कितना हुआ, 3। ठीक है, आई थिंक कोई छोटी मोटी मिस्टेक नहीं रही हो। ये 10 था, 10 और 2 12, आई थिंक कोई छोटी मोटी मिस्टेक नहीं रही हो, तो उससे आंसर आ जाना है। तो मेरे पास में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है सर। दोनों आंसर मेरे पास में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब सुनिएगा, याद रखने का तरीका क्या हुआ, परिवार में, एक परिवार में किसी चीज को पैसा यहाँ वहाँ देते हैं, होता है ऐसा तो होता ही जनरली। तो याद रखने का तरीका क्या हुआ, किसी भी स्तंभ में दूसरे स्तंभ को जोड़ा या घटाया जा सकता है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी कर सकते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ किया है, नहीं किया है, हाँ सर किया। अब 2 की जगह मेरे पास में क्या हो सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो उसको अपन क्या लिख लेंगे, R1 + K टाइम्स R3। जैसे सर जोड़ सकते हैं क्या, वैसे भी घटा सकते हैं। मैंने कहा हाँ घटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। जैसे जोड़ा है वैसे घटा भी सकते हैं। ठीक है जी, इसमें कोई टेंशन वाली बात रही क्या, नहीं रही सर। मैंने कहा आओ एक और एग्जांपल देखते हैं, चेक करते हैं सही है या अपन गलत है। आए एक और एग्जांपल लिखा, मैंने बोला एक मेरे पास में ये रासायनिक 2 3 और 1 1 2 और 0 -3 1 और 5। ठीक है, ये रहा सर मेरे पास में। अब मैं क्या करूंगा, मैं मान लिया C2 कॉलम में क्या करूंगा, C2 कॉलम में माइनस टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ C1 करूंगा। देखना अभी C2 में माइनस टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ C1 करूंगा। फिलहाल तो मैं इसका आंसर निकाल लेता हूँ, 2 1 और -3 3 2 और 1 सारों से कर रहा हूँ। देखिए आंसर कितना आएगा, 2 दूनी 4 4 5 20। फिर मेरे पास आंसर कितना आया 0, फिर मेरे पास आंसर कितना आया 1 माइनस ये कितना आया सर मेरे पास माइनस का 6, ये कितना आया सर 0, ये मेरे पास कितना आया, ये मेरे पास में आया 15 आया सर। ये कितना बन गया 21 माइनस ये कितना हो गया मेरे पास में 9, और आंसर कितना है मेरे पास में 12 आ गया सर। अब करना क्या है सर, C2 में से 2 टाइम्स ऑफ C1 हटाना है। तो मैंने कहा C2 में से हटाना मतलब C2 ही चेंज होगा, मतलब C1 और C3 में कोई बदलाव नहीं।
अब C2 कितना है 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1, 2 टाइम्स ऑफ C1 कौन सा सर मेरे पास में ये है, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2, ठीक है। नीचे वाला आएंगे, ये है 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, दिख रहा है इसके सामने सर। नीचे मेरे पास में कितना है, नीचे मेरे पास में कितना देर का है, ये कितना देर का अपने पास मान लिया, ये मेरे पास में 1 था मान लिया, ये मेरे पास लास्ट में कितना था 1 था, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ -3 इस तरह से रहा। सर ये कितना बन रहा है एक बार देख लेते हैं, 2 1 और -3, ये कितना है मेरे पास में माइनस का 1, ये कितना है मेरे पास में आगे कितना है मेरे पास 0, और फिर मेरे पास में लास्ट में कितना आ रही है प्लस का 7, है ना, ठीक है। और ये 1 0 और 5, आओ चेक करते हैं, 2 1 और -3 -1 0 और 7, ऐसे मल्टीप्लाई किया, कितना है मेरे पास में 10 बना, आगे मल्टीप्लाई करने में 0 बना, आगे मल्टीप्लाई करने में प्लस का 7 बना, माइनस टाइम्स, देखिएगा आवाज से सेम आता है क्या सर, ये 0 है, अगला वाला 0 है, आगे वाला मेरे पास में कितना बना प्लस का 5, ये 17 है, -5 है, यहाँ से कितना है 12, मतलब कोई चेंज नहीं। परिवार में यहाँ वहाँ पैसा जाए अंदर तो पैसा तो उतना ही रहा, तो पंक्ति में भेज सकते हो, स्तंभ में कर सकते हो, ऐसा कोई चेंज वाली बात नहीं रहेगी। और इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग अस। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इसी तरह से एक नए इसी तरह की नई प्रॉपर्टी के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में, उसमें अपन आगे सारणिकों का गुणा करना सीखेंगे और अगली जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है जी। अगली क्लास में मिलते हैं और अगली क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाले हैं, जो कि 101% बोर्ड में क्वेश्चन आता है उससे, 101%। चलिए अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, धन्यवाद।